अगर मेरे डैड गुनहगार हैं तो मैं खुद उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा। बड़ी अजीब सी बात है बेटा, बेगानों पर भरोसा और अपनों पे शक। विधि, तुम्हें मरना होगा। मेरी और प्रेम की अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई माँ। दोस्ती थी कभी, वो भी कब खत्म हो गई पता भी नहीं चला। एक बात पूछो बेटा। मना करूंगी तो नहीं पूछेंगी क्या? फिर भी प्रेम ने तो अपना रास्ता चुन लिया और बदल भी लिया। तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है? मैं प्रेम नहीं हूँ मॉम, फिर भी आप जो कहेंगी आपकी मर्जी से मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी रोशन नंदा नहीं हूँ अंकिता। मॉम, हाँ, अगर आज भी तुम मुझसे कहती हो ना कि मुझे चांद चाहिए, तो आसमान के साथ खरीदकर चांद फ्री में तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी मैं। फिर प्रेम चीज ही क्या है? नहीं मॉम, नहीं, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। मॉम, आसमान को खरीदने में नहीं, उसे झुकाने में ज्यादा मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। आप सबने मुझे यहाँ रुकने की इजाजत दी। हम तुमको हाँ बोला सिर्फ विधि के वास्ते, उसका मतलब ये नहीं कि हम तुमको माफ कर दिया। आप बड़े हैं, आपका गुस्सा, आपकी नफरत सर आंखों पर। आप सब प्लीज मेरा भरोसा कीजिए और मुझे विधि के पास रहने दीजिए। कैसे भरोसा कर सकते तुझ पर? एक बार है ना, काले सांप पर भरोसा कर सकते, लेकिन तुझ पर यकीन नहीं कर सकते। तो ठीक है, मत करो मुझ पे भरोसा। लेकिन मैं यहाँ पे किसी के साथ रिश्ते जोड़ने नहीं आया और ना ही किसी को यकीन दिलाने। लेकिन एक बात के लिए तो हम सब साथ में हैं। हम सब चाहते हैं कि विधि को जल्द से जल्द होश आ जाए। क्यों? खून खौल रहा है तेरा? या प्यार आ रहा है? या फिर डर लग रहा है कि विधि को होश आ गया तो तेरे साथ क्या होगा? तुम अकेले नहीं हो जिसे विधि की चिंता है। तो अगर चिंता करनी है तो तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं। चिंता करनी है तो जाके अपने बाप की कोठी में बैठ, उधर बैठ के जूस पी आराम से और चिंता कर। हमको कोई परेशानी नहीं उसमें। तुम सबको जो कहना कह लो, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। आप सब मुझे घर के अंदर नहीं रहने देंगे ना, तो मैं बाहर जाके रहूंगा। लेकिन मुझे मेरी विधि से कोई अलग नहीं कर सकता। देखे मुन्ना, कुछ दिन के लिए इसको यहाँ रहने दे। आंटी, देख बेटा, ये चाहे अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक बात सच है, आज इसकी वजह से इतने दिनों बाद हमारा विधि में कुछ हरकत हुआ है। हो सकता है विधि का प्रेम की प्रति नफरत की वजह से हो और वो उसे अपने पास नहीं देखना चाहती। बेटा, जो काम हमारा प्यार नहीं कर पाया, शायद इनकी नफरत कर जाए। फिलहाल हमें सिर्फ विधि की सलामती के बारे में सोचना है। इसको क्या सजा देनी है उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। ठीक है आंटी, तेरे को जैसा ठीक लगता ना वैसा ही कर। सुने हो हीरो, अपन का सिस्टर को छूना ही मत समझा। आंटी मैं हम आंटी नहीं है तुम्हारा। सॉरी। तुम हमारा दुश्मन था और दुश्मन रहेगा। ये तो हमारा बड़कपन है कि हम घर आए दुश्मन को भी बेइज्जत नहीं करते हैं। शायद हम तुम्हारे जैसा पैसे वाला नहीं है ना, इसके लिए।
तुम यहाँ सिर्फ विधि का देखभाल करेगा बस। इस घर का पानी भी तुमको नहीं मिलेगा। और सुनो, हमारा गॉड, हमारा जीसस से दूर रहना, प्रेयर भी मत करना। मेरा गॉड, मेरा जीसस तो अब यही है आंटी। चाहे पूरी दुनिया मुझसे नफरत कर ले, चाहे तुम मुझसे नफरत कर लो विधि, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुन्ना, अपन का बात मान। अपन एकदम ठीक कहता है। ये हीरो को खर्चा पानी देकर यहाँ से भगा देते साले को। अरे जिस दुश्मन को पानी तक नहीं देना चाहिए, अपन उसको पनाह दे रहा है यहाँ पे। साला ये हीरो अपन का आंखों के सामने सिस्टर के साथ रहेगा, उसके पास रहेगा। देख, डिसूजा आंटी जाए जो कुछ भी कहा अभी, इस हीरो को मार मार के यहाँ से भगा देने का अभी। अपन अगर तकदीर वाले के लिए जान दे सकता है ना, तो किसी की जान ले भी सकता है। आज वो हीरो अपन के सामने, अपन की तकदीर वाली के साथ है, और अपन कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता साला, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये क्या कह रहा है तू? क्या कर रहा है ये? अपने आप पे क्या के लिए गुस्सा निकाल रहा है? निकालना तो उस हीरो पे गुस्सा निकाल। साला उसका वजह से अपन की सिस्टर का ये हाल है आज। ए मुन्ना, देख, ज्यादा सोच मत मुन्ना, चल। तो मुझे मारना चाहता है ना? मार, जितनी भड़ास निकालनी है निकाल ले मुन्ना। जान से मारना मार दे, लेकिन मैं तेरी किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। मारना चाहता ना मुझे, तो मार, मार, मार मुन्ना, मार साले को। क्या सोच रहा? मारना अभी, साले को छोड़ना नहीं आज। मार मुन्ना, मार। नहीं मोंटी, इन लोगों की हड्डी पसली एक कर देंगे ना, फिर भी ये लोग सुधरेंगे नहीं। इन लोग के खून में ही पाप है।
से एक्टिंग अच्छी कर लेता तू। एक्टिंग कोई करना सीखे ना तो तुझसे सीखे, तेरे बाप से सीखे। बाप है जो किसी बेगुनाह की जान लेने की साजिश करता है, और बेटा वाह उसी की जान बचाने का नाटक करता है। मेरे डैड बेगुनाह है, वो इस साजिश में शामिल नहीं है। झूठ है तू, तुम लोग सब झूठ हो। बेजान से विधि अकेली रहेगी ना तो उसे भी मारने की साजिश कर लेगा तू। मुन्ना क्यों? झूठी है ना सच्चाई, कड़वी लगती है ना। इस वक्त सच बात सिर्फ एक ही है, विधि कोमा में है और मुझे उसे किसी भी तरह होश में लाना है। पहले तू खुद होश में आ जा, फिर उसे होश में लाएगा ना। अबे ओ हीरो, अभी भी वक्त है, निकल ले पतली गली से। हाँ, तुम्हारे पास वक्त है, मेरे पास भी बहुत वक्त है, लेकिन विधि उसके पास वक्त नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। देख मुन्ना, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो ना, तुम उसके लिए करो। हम लोगों की दुश्मनी निभाने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। मल्लिका महेश्वरी का आप पर शक करना लाजमी है रोशन जी। हम सबने मिलकर जिस लड़की की जान लेनी चाहिए, आपका बेटा उसी लड़की को अपनी जान बना रहा है। चाहे कितने भी काम आए हो हम, पर हम पराए हैं। और चाहे कितना भी निकम्मा हो, प्रेम आपका खून है। किसी का खून करने तक के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत होता है खून का रिश्ता। बस तुम कहना क्या चाहते हो? इतने भी नादान नहीं है आप रोशन जी, समझ तो आप भी रहे। किसी दिन महबूबा की बातों में आकर आपके ही बेटे ने आपके ही खिलाफ गवाही दे दी तो हम सबका क्या होगा? रोमियो रोमियो रोमियो, मेरा नाम रोशन नंदा है। इस फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर हूं मैं। अपनी मेहनत, अपने लगन से इस मकाम पर पहुंचा हूं। तुम इन लोहे के हथौड़ों से लोगों को डराते हो ना, मैं अपने काम से लोगों में अपना लोहा मनवाता हूं। इतनी जल्दी हार मैं भी नहीं मानने वाला, फिर चाहे मेरा बेटा ही मेरे सामने क्यों ना हो, समझे? यही सुनना चाहते थे हम आपसे। अब आपके साथ भरोसे से बात की जा सकती है। एक बात समझ लीजिए रोशन जी, विधि और आपका बेटा एक साथ है और उनके साथ है सलीम जैसा गैंगस्टर। दुश्मन की ताकत कम नहीं है। माँ पापा नहीं जानते कि मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए उनका नफरत करना समझ भी आता है। पर माँ, वो प्रेम भैया को क्यों नहीं समझ पा रहे? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रोमियो, कि तुम, मैं और मल्लिका महेश्वरी एक बहुत बड़े साजिश के हिस्सेदार रहे हैं।
अगर हम अंदर ही अंदर एक दूसरे का रास्ता काटे तो ये बुरी बात है ना? चलिए रोशन जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ कोई खेल नहीं खेलूंगा। हाँ, जरूरत पड़ी तो आपको गोली मार दूंगा, मगर कोई खेल नहीं खेलूंगा। मल्लिका जी की बात मल्लिका जी जाने। कहिए अब क्या करना है? इससे पहले कि विधि पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, हमें विधि को... वही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि विधि अभी तक पुलिस स्टेशन क्यों नहीं पहुंची। What's the reason? सोचने वाली बात है। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है रोशन जी। ये एक सवाल है या साजिश, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर ये साजिश है तो खून जरूर बहेगा। चाहे दुश्मनों का हो या फिर अपनों का। दुश्मनों की ताकत भी बढ़ रही हो, तादाद भी। लेकिन मेरे दुश्मनों में एक ऐसा दुश्मन है जो मुझे अब तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब नजर आ गया मुझे। सुष्मिता, मेरी धर्म पत्नी। मैं जानता हूं सुष्मिता कि प्रेम को विधि के पास भेजने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह तुमने मेरे बेटे प्रेम को मुझसे छीना है, वैसे ही मैं तुम्हारी बेटी तुमसे छीनूंगा। तुम्हारी मां से और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? अरे बेटी के बाप का अता पता नहीं और एक बेटे को बाप के खिलाफ भड़का रही है। अब चले जाइए यहाँ से। गेट आउट प्लीज। चिल्लाओ मत। सुष्मिता से कहना कि रोशन नंदा आया था यहाँ पे, और उसे कहना कि मेरे बेटे से दूर रहे। अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गई है ना, तो अपनी मां को भी समझा देना। नाजायज औलाद। है कौन प्रेम? क्या रिश्ता है आपको उससे? मेरा बेटा है प्रेम। तेरा भाई है वो, बड़ा भाई। रोशन नंदा तुम्हारे पापा है। आप अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो, रास्ता काटती है मेरा। अविका, क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही है तू? माँ, पापा मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। माँ, पापा नहीं जानते कि मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए उनका नफरत करना समझ भी आता है। पर माँ, वो प्रेम भैया को क्यों नहीं समझ पा रहे? आज भैया की क्या हालत है। आज भैया अपना घर, अपना करियर, डैड सबको छोड़कर भाग रहे हैं। हाँ, भैया एक छोटी सी बस्ती में रह रहे हैं। और मुझे प्रेम की बहुत चिंता हो रही है। ये दिन देखने के लिए मैं अपने बेटे से इतने साल दूर नहीं रही थी। मैंने सोचा था अगर वो अपने पापा के साथ रहेगा तो वो खुश रहेगा, सुखी रहेगा, बड़ा स्टार बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मैं देख रही हूँ कि एक बेटा अपने पापा से दूर भाग रहा है। काश माँ, जब आपने घर छोड़ा था तब पापा ने आपको ढूंढने की कोशिश की होती।
बात पूछूं माँ? हाँ, पूछो। माँ, आपने बिना पापा के, बिना घर के, बिना किसी सहारे के इतने साल कैसे गुजार दिए? अविका बेटा, जब इंसान अकेला होता है ना, तब वो खुद के साथ होता है। और वैसे मैं अकेली भी तो नहीं थी उस वक्त, जब तुम्हारे पापा का घर छोड़ा, वो रिश्ता छोड़ा। बेटा, तब तुम मेरे पेट में थे बेटा, इसलिए मुझे सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए जीना था। और जिंदगी का सामना तो करना ही था ना, इसलिए मैंने जिंदगी से लड़ना भी सीख लिया। और पता है बेटा, जब एक औरत अकेली रहती है ना, तो ये दुनिया वाले 100 सवाल उठाते हैं। बेटा, तुझे मेरे साथ देखकर लोग पूछते थे कि ये लड़की कौन है। तब मैं कहती थी, ये लड़की मेरी बेटी है। उसके बाद एक और सवाल होता था, वो ये कि इसका पापा कौन है। बस, और मैं चुप हो जाती थी। क्यों माँ? जवाब क्यों नहीं दिया आपने उनको? उनको बता देती आप मेरे पापा कौन हैं। नहीं बेटा, हर रिश्ते की एक डिग्निटी होती है, एक गरिमा होती है। और रिश्ते होते हैं ना, वो कांच की तरह होते हैं। और खास तौर पर जब रिश्ता टूट जाता है, तो उसे कांच से भी ज्यादा संभालना पड़ता है। और बेटा, जब इंसान ही पीछे छूट गया तो उसका नाम साथ में लेकर मैं कैसे चल सकती थी? लेकिन माँ, इसलिए बेटा, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूं और मैं ही तुम्हारे पापा। हाँ माँ, लेकिन माँ, जब डैड आपको भला बुरा बोलते थे तो आपको दुख नहीं होता था? पता है अविका, जब प्रेम घर छोड़कर चला गया था ना, तब तुम्हारे पापा खुद उसे ढूंढने गए थे। ये क्या छोटी बात है? मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे पापा को प्रेम की चिंता है, बहुत प्यार करते हैं वो हमारे प्रेम से। काश माँ, जब आपने घर छोड़ा था तब पापा ने आपको ढूंढने की कोशिश की होती। अविका, सॉरी माँ, वो मेरा मतलब ये था कि अविका, बरसों हो गए, घर और पता दोनों बदल गए हैं मेरे। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि प्रेम को घर मिल जाए, वो अपने घर वापस आ जाए अपनी विधि के साथ। बस बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे आंसू और मेरी चुनरी, उन पे किसी का भी नाम नहीं है। छोटे से गांव की इस पागल लड़की को तुम कभी भूल ना जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे दी। मुझे याद रखना।